इसी में दो चाटे लगे थे मेरे भाइयों में लड़ाई बाजती रही थी। तो मेरे अंदर एक बहुत गंदी बुरी हैबिट है। तो आज क्या हुआ जिसमें लेट हो गए, डेरी पता नहीं क्या हो गया, करंट छोड़ दिया मोटरसाइकिल। राम राम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। वैसे सप्लाई पे आ गए थे। वैसे तो हवा चल रही है, आज ठंडी ठंडी दिख रही है आपको, पेड़ हाल रहे पूरी तरह से हवा चल रही है। वैसे सुबह टाइम हवाई चलती रहती है, सेल लगी रहती है, पूरे मार हवा चलती रहती है। वैसे तो भाई दूध देने का जैसे दूध दे के आता है, फिर वैसे दूसरे टाइम चलते। वैसे तो पहले सप्लाई निटारते। वैसे तो अब वही वाला टाइम हो गया, जब परसों टाइम हो रहा था ना, वही वाला टाइम हो गया। थोड़ा बहुत जल्दी होते हैं, मतलब ऐसे हो रहा है, एक दिन जल्दी आते हैं तो एक दिन लेट आते हैं, एक दिन जल्दी आते हैं तो एक दिन लेट आते हैं। अब कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिसमें लेट हो ही जाते हैं। अब मैं बताऊँ आज क्या हुआ जिसमें लेट हो गए। भाई ने डिब्बी भी रखी और डिब्बी में आधी किलो ने रखा। अब आधी किलो ने रखा दूध किससे नापे। अब भाई एक ग्राहक से आधी किलो लेने गया है, आधी किलो लेके आएगा, फिर मैं दूध नाप के दूसरे टाइम दूध देने जाऊंगा। अब वैसे भाई गया है दूध देने, और जैसे ही दूध दे के आता है फिर आधी किलो लेके आएगा, फिर जब जाऊंगा मैं दूसरे टाइम दूध देने। वैसे तो भाई जैसे आता है फिर ऐसे चलते हैं। अब पहले सप्लाई निटारते हैं, फिर सप्लाई निटार बाद करते। वैसे दिख रहा है आपको हवा चलती हुई, दिख रहे हैं पेड़ हाल रहे हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से तो नहीं, थोड़ी बहुत हाल रहे हैं, पर हवा चल रही है। इतनी तेज तो चल रही है पर चल रही है हवा। मतलब पसीने तो नहीं आएंगे अगर बाई चांस धूप भी निकल जाती है, पर धूप जैसी निकल जाती है फिर हवा बंद हो जाती है, फिर गर्म हवा चलने लगती है। वैसे तो सेल एक्स बढ़ी है, पूरे सेल एक्स बढ़ी है, तो इसलिए कह रहा हूँ पहले सप्लाई निटारते हैं, फिर आप सप्लाई निटार बाद करते हैं। वैसे तो भाई आधी किलो लेके आ गए थे, सही है, क्या दे देते आधी किलो। भाई चांस अगर ग्राहक आधी किलो नहीं देते ना तो सप्लाई कैसी होती है, मैं ये सोच रहा हूँ। वो तो भाई भूल ही गया यहाँ से, और जो कि भाई से जब से कह रहा था भाई आधी किलो रख ले और डिब्बा रख ले और डिब्बे रख ले, तो भाई ने कुछ ही नहीं रखा। पता नहीं कैसे वैसे सही है, ग्राहक ने दे दिया आधी किलो, सप्लाई कर देते मैंने, फिर उसके बाद बात करते। जल्द से तो सप्लाई करने निपट गया था, बस खाली सेक्टर 168 ही रह रहा है, और जल्दी से उधर चलते फिर उधर जाकर मिलते हैं। वैसे तो मेरे अंदर एक बहुत गंदी बुरी हैबिट है, बहुत गंदी। और जब भाई आधी किलो लेके आया था ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। और भाई से उसके चक्कर में लड़ा भी था। अरे मेरी बहुत गंदी हैबिट है कि मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, बुरा मान जाता हूँ, उसके ऊपर मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ पर सुधर नहीं पाती। अभी ये पता नहीं कैसे सुधरेगी कैसे नहीं, क्योंकि एक छोटी सी बात के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब भाई आधी किलो लेके आया, भाई के ध्यान से निकल गई, पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया ना कि बाद में रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं गलत लड़ा था, और मैंने गलत भाई से मतलब एक दो हाथ ही मार चाटा मार दिया था, एक दो, ज्यादा तो नहीं, एक दो ही मारे थे, ऐसे जाते नहीं मारते, मजाक मजाक में मारे थे। पर अजीब लगता है क्योंकि सोसाइटी में हर कोई देख रहा था उस टाइम, हर कोई तो नहीं, मतलब आते जाते देख रहा था, वो टूकता तो नहीं है, बस वैसे तो मारा था, पर सही नहीं लगता मुझे। फिर मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत मारा था। ऐसे तो अब सप्लाई करके निमट गए। भाई जैसे आता है फिर सेक्टर 168 चलते, फिर उधर जाकर मिलते। वैसे तो मैं अपनी जो ये बुरी हैबिट है इसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, कि जो मैंने गलती करी उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे कोई बात ही नहीं होती जब भी गुस्सा आ जाता है। वैसे तो भाई सामने खड़ा है, तेरा है कैसा हंस रहा है, इसी में दो चाटे लगे थे मेरे हिसाब से। ऐसे क्यों लगे थे, मैं एक छोटी सी बात के ऊपर मैं इसे जब से कह रहा था, जब घर से आ रहे थे, कि मैंने कि भाई इतने डिब्बी पे रहो, इतने में आ रहा हूँ, क्योंकि मैं मंदिर में हाथ जोड़ के आता हूँ ना डेली, तो मैं मंदिर में हाथ जोड़ के आ ही रहा था। मैंने इससे कहा था भाई डिब्बी भी रख लो, मैं इतना आ रहा हूँ। इसने डिब्बी नहीं रखी ना ही आधी किलो रखा, उसके ऊपर इसके देखो अब हंसी आ रही है, कैसे हंस रहा है। ऐसे चलो अब पहले सप्लाई निटारते, फिर सप्लाई निटार बाद करते हैं। पहले तब सेक्टर 168 चलते, फिर उधर जाकर मिलते हैं। तो आ गए थे सेक्टर 168 की तरफ। वैसे तो मैं दूध देने आया हूँ, भाई नीचे खड़ा है। वैसे तो कम ही ग्राम में दूध ज़्यादा दूध नहीं जाता, पर टाइम भी तो ज़्यादा हो गया। पहले चलो जल्दी जल्दी सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं, नहीं फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, धूप भी गाड़ी निकल जाएगी, तो फिर उसके बाद बात करते हैं। सप्लाई करके तो नहीं मिलेगा, सीधे घर चलते फिर ऐसे घर मिलते। वैसे तो मैं अपने गुस्से को बहुत शांत करने की कोशिश करता हूँ, और वैसे मैं अपने गुस्से को शांत कर लेता हूँ ना, जब कोई सामने वाला कुछ कहता है ना तो मेरे मन में खटकती है वो बात। जब मुझे गुस्सा आता रहता है ना, कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी होगा जो मेरे लिए भी नहीं होगी ना, और जब भी मुझे खटकती है कि इसने ऐसे क्यों कहा, फिर मैं उसको याद रखते 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 और कुछ कहेगा ना, मतलब सारा गुस्सा निकल जाता है उसके ऊपर, और नहीं कहता तो फिर मैं उसके मन में दाव लेता हूँ। और फिर मैं सोचता हूँ मन की, जब मैं कुछ कर लूंगा, मतलब कुछ हासिल कर लूंगा, जब मैं इस बात को कहूँगा कि मुझसे तूने क्या क्या कहा था और मैंने तुझसे क्या कह रहा हूँ। और मैं एक एक बात याद रखता हूँ, मैं इतनी बात याद है कि मुझसे क्या क्या किस किस ने कहा है, मतलब जिसने मुझे बुरा बताया, भला बताया, तो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसके ऊपर मैं एक एक बात याद रखता हूँ। इसलिए मुझे अपना गुस्सा शांत करना भी आता है। और वैसे पर जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है ना गुस्सा, तो फिर तो वो निकल ही जाता है। वैसे तो भाई से मैं जब लड़ रहा था तो भाई कुछ कह ही नहीं रहा था, मुंह बंद करके ऐसे खड़ा हुआ, जैसे उसकी कोई गलती नहीं है।
तो जब मेरे सो आए थे। वैसे तो भाई भाइयों में लड़ाई बात से ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोटी बड़ी बात नहीं है, पर अपने तो वैसे होता रहता है काम के चक्कर में और वैसे चक्कर में। वैसे भाई मुझसे बहुत कुछ कहता है, अब मैं बताऊँ ना, भाई मुझसे बहुत कुछ कहता है, पर जब भी मैं शांत कर ले। ऐसा नहीं है भाई मुझसे कुछ नहीं कहता, भाई मुझसे कहता है। और भाई ऐसे ही कहता है, मतलब जैसे मैं कहता रहता हूँ तो वो भी कहता रहता है, और वो तो ज़्यादा ही कहता रहता है, फिर मेरे ओवर हो जाता है गुस्सा, और फिर मैं मारने लगता हूँ। वैसे तो मारता नहीं, मैं जो कुछ कहता हूँ फिर वो भी ऐसे हो जाता है, मुंह फुला लेता है, फिर मेरा मन नहीं करता उससे बोल देगा। वैसे तो भाइयों में लड़ाई होती रहती है, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातें पे होती है, इतनी बड़ी बात तो नहीं होती भाई भाइयों के बीच में। पर चलो छोड़ो इस बात को। वैसे तो बताया था कि मैं अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, पर जब भी कंट्रोल नहीं हो पाता। और वैसे तो मैं करता रहता हूँ कोशिश, अगर जो कोई बड़ी दिक्कत ना हो वैसे तो, पर अगर बाई चांस कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है, पर वो भी तो बात है, जब मुझे गुस्सा आ जाता है तो बाद में रियलाइज होता है कि हाँ भाई तूने गलत लड़ा था, भाई तू गलत घुत रहा था, भाई गलत तू मार रहा था, उसमें गलत चाटा मारा तो उसके ऊपर। वैसे चलो भाई दूध दे के आता है, फिर वैसे चलते घर पे, फिर आपसे घर पे मिलते हैं। सप्लाई के कितने मिनट गए, पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं क्या होगा, करंट छोड़ दिया मोटरसाइकिल। अब देख रहे स्टार्ट करके स्टार्ट हो जाएगा। वैसे धक्का मार के सोसाइटी के बाहर तक ले आए, सोसाइटी दूध दे के बाहर तक ले आए। अब पता नहीं भाई कहाँ रह गया, धक्का मार रहा था, मोटरसाइकिल पीछे रुक गया, देखो सही लगे, पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गया, इधर ही खड़ा था। ऋषभ कौन जा रहा हूँ, अब वो आएगा, पहले धक्का मारेगा, फिर ले चलेंगे, क्योंकि मैकेनिक की दुकान इस रोड के ज़्यादा दूर नहीं है, इस रोड को पार करते नहीं आ जाएगी। चलो पहले धक्का मार लिए चलते हैं मोटरसाइकिल को। वैसे धक्का मार ले जानी पड़ेगी क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। धक्का मार ले चलते हैं वैसे जल्दी से, फिर रास्ते जाके मिलते हैं। देख रहे हैं अगर जो स्टार्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो नहीं हुई तो स्टार्ट धक्का मार ले जानी पड़ेगी। फिर भाई से कह तो रहा धक्का मार दे, देखना कैसे आ रहा है मंदन चल के। चलो पहले चलते फिर आशुदा जाके बोलते हैं। वैसे घर तो आ गए थे, ऐसे सप्लाई करने के बाद गला मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था क्या नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मैकेनिक पे जाके गए, मैकेनिक कह रहा था वो प्लग शॉर्ट हो गया, तो फिर प्लग उलग करा और फिर जाके स्टार्ट हुई। वैसे तो प्लग भी शॉर्ट हो गया था, बैटरी डाउन पड़ी थी, तो उसने बैटरी चार्ज करी और प्लग भी सही करा। तब आ गए थे घर पे, ऐसे बुरी हालत हो गई कि गर्मी तो ज्यादा हो गई थी ना, ऊपर से धूप सीधे लग रही सिर पे, हवा भी बंद हो गई थी, धूप सीधे सिर पे लग रही, और ऊपर से हम सोसाइटी से लेके दुकान तक धक्का ले गए। मुश्किल से बताऊँ ना, आधे 1 किलोमीटर था, उधर से लेके आधे किलोमीटर धक्का मारी लेके आए मोटरसाइकिल को। ऊपर से डिब्बा लदे हुए और डिब्बा में दूध था, तो टाइम तो लगता ही, ऊपर से फिर जोर लगाना पड़ा और ऊपर से और ज्यादा थकान होने लगी। वैसे तो पूरी तरह हाथ पैर में दर्द हो रहा है क्योंकि मोटरसाइकिल धक्का लेके आए, तो ऊपर से मेरे साथ भाई भी था, भाई धक्का लगवाया था, और भाई ने इतना ही लगवाया जितना मैंने धक्का लगवाया था। ये भाई तो मेरे थक जाता रहा, थक भी रहा था, उसको प्यास ही लग रही थी, प्यास तो मुझे वही लग रही थी, पर मैंने फिर बाद में पानी पी लिया था। वैसे तो ठीक करवा के आ गए, चलो मोटरसाइकिल ठीक हो गया, सप्लाई करके भी आ गए। वैसे तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, फिर आपसे बात करते। वैसे तो सीटी दे लोटी बड़ी, तो खा दूँ नहीं, कैसे लोटी बड़ी दे रही है, कूलर चला पड़ा है अपना, लोटी बड़ी कूलर चला पड़ा अपना, सही पड़ी है। वैसे तो मैंने अभी कूलर चलाया आगे, क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने एक कूलर चलाया है। तो देख कैसे लौट गई, थोड़े पहले तो लौट रही थी, और जैसे मैं कूलर चला रही थी आग लौट गई। वैसे तो ये सही रहेगी। वैसे तो मैंने आज ही नहीं नहाई, कल नहाई थी तो आज नहीं नहाई। भाई वैसे 2 दिन नहाता है, 1 दिन नहीं नहाता। वैसे तो चलो सोई पड़ी है, जैसी भाई आता है पूछता हूँ, भाई नहा देते उसको। वैसे जैसे भाई आता है भाई से पूछता हूँ नहाता है नहीं नहाता। वैसे तो सोई पड़ी है, चलो इसको ज़्यादा परेशानी करते, इसको सोई रहने देते। अब थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लेते, फिर उसके बाद बात करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से मेरे थकान और महसूस हो रही है। देख तो इतनी गर्मी में धक्का मार के लेके आया मोटरसाइकिल में, 1-1.5 किलोमीटर धक्का मारा था मोटरसाइकिल में। धक्का मारते मारते दुकान तक पहुंचे, पता नहीं एकदम में क्या हो गया, मतलब बैटरी डाउन नहीं हो गई थी, बिल्कुल भी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ऊपर से प्लग शॉर्ट हो गया था, तो वो तो दिक्कत हो गई। चलो अब तो घर पे आ गए, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर आपसे बात करें। वैसे तो अपने आधा से दौड़ना पड़ा था, पर अब तो काम का टाइम हो गया, कपड़े भी चेंज कर लिए, अब चलते दूध काटने, फिर दूध काटने के बाद मिलते। वैसे सही टाइम पे नहीं बढ़ जाएंगे अगर जब दूध काट के आ गए, मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे दूध काटने में, और सही टाइम पे सप्लाई लेकर जाएंगे। बीच अगर कुछ काम नहीं पड़ा तो, अगर जो काम पड़ेगा तो फिर लेट हो जाएंगे। तो पहले चलो दूध काटने चलते, फिर दूध काटने के बाद मिलते। सप्लाई करता आ गए थे, सप्लाई करके गले घर चलेंगे। वैसे तो मैं दूध कटवा के गले नहा के सप्लाई पे आ गया था। वैसे तो मैं सोचा नहीं तो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊँ, मैं सोचा था सप्लाई पे जाके बात करूँगा आपसे। तो वैसे तो सप्लाई निपट गया, सीधे घर चलते हैं, फिर घर पे मिलते। ऐसे सप्लाई करके आ गए थे। वैसे आज बाइक पे सप्लाई पे गए थे, क्योंकि सुबह बाइक ठीक करवा रहे थे ना, कल तो चालू भी नहीं हो रही थी शाम के टाइम, और सुबह भी दिक्कत कर दी थी। जब सप्लाई करके आ रहे थे जब दिक्कत हो गई थी, जब बंद हो गई थी।
वैसे तो सुबह सप्लाई करके निमट गए थे जब दिक्कत हुई थी, वो सही है, सप्लाई करके निमट गए थे जब दिक्कत हुई थी। वैसे सप्लाई करके आ गए। वैसे तो इसी ब्लॉग को यही पेंट करते हैं। राम राम जी।